नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। भारत के सत्य, सनातन और हिंदू धर्म के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। संगम नगरी में देश विदेश के ख्याति प्राप्त संतों और भारत के प्रसिद्ध सनातनी परंपरा के अखाड़ों का जमावड़ा लग चुका है। आपको बता दें कि महाकुंभ में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को भव्य, दिव्य, अद्भुत और विश्व स्तरीय बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया है। सरकार ने दुनिया के तमाम देशों को महाकुंभ की अलौकिक नगरी का दर्शन करने और इसी बहाने भारत की पुरातन सभ्यता और संस्कृति से विश्व को अवगत कराने के लिए संगम नगरी पधारने का आमंत्रण भेजा है। साधना ग्रुप और भारत ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड ने महाकुंभ के महात्म्य से दुनिया को परिचित कराने के लिए नई दिल्ली के रशियन कल्चर सेंटर में शानदार आयोजन किया है, जिसमें डॉक्टर दिनेश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मैं पहले धन्यवाद देना चाहूंगा इवान रामनेव जी का, फर्स्ट सेक्रेटरी रशियन एम्बेसी ऑफ रशियन फेडरेशन का, और रशियन कल्चर जो सेंटर है उसका, जिन्होंने साधना टीवी के माध्यम से इसको आयोजित किया। कुंभ 4 वर्ष में पड़ता है, अर्धकुंभ 4 वर्ष में पड़ता है। 6 वर्ष के बाद कुंभ का अवसर आता है पर्व का, और 144 वर्ष के बाद में महाकुंभ आता है। अब की जो प्रयागराज में हम लोग मना रहे हैं वो महाकुंभ मना रहे हैं, और पिछली बार अगर 20, 22, 23 करोड़ लोग आए थे, तो इस बार दुगना 40 करोड़ श्रद्धालुओं का यहां पर आने का प्रावधान है। हम सब लोग जानते हैं कि महाकुंभ का पर्व के पीछे तमाम दंत कथाएं हैं, और दंत कथाओं को अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्राचीनतम, विश्व में सबसे बड़ा श्रद्धालुओं के जमावड़ा का ये पर्व या उत्सव मनाया जाता है। हालांकि तमाम जगह पर आता है कि जो ईसाई धर्म का जो एक जो पर्व था उसको लगभग 17 वर्ष हुए होंगे, 1700 वर्ष हुए होंगे। हज की यात्रा के भी कुछ 1000 वर्ष हुए हैं, लेकिन कुंभ का जो पर्व है दुनिया में सबसे प्राचीनतम भी है, सबसे बड़ा भी है। एक साथ जब इसका यहां पर पर्व हम मनाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक आय का स्रोत भी बना है। मैं कभी कभी मैं उत्तर प्रदेश से हूं और प्रयागराज के कुंभ से बड़े नजदीकी से जुड़ा रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बारे में या देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में लोग टिप्पणियां करते हैं, जो विपक्ष के लोग होते हैं नकारात्मक टिप्पणी भी कभी कभी कर देते हैं, लेकिन उनके सकारात्मक पक्ष को मैं कहूंगा कि महाकुंभ ऐसा पर्व या श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के बाद के उत्सव, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के बाद के उत्सव, विंध्याचल सर्किट को बनाने के बाद में, मथुरा सर्किट को बनाने के बाद में, या नैमिषारण्य का तीर्थ का जीर्णोद्धार करने के बाद में, उत्तर प्रदेश आज धार्मिक पर्यटन के माध्यम से आर्थिक जो अर्जन है, आय का अर्जन है, उसका सबसे बड़ा साधन बना है। मैं कभी कभी हंसी में बोलता हूं कि लोग बेकार में योगी बाबा को बोलते हैं कि ये बुलडोजर बाबा है। मैं तो कहूंगा योगी बाबा बुलडोजर बाबा नहीं है, योगी बाबा अर्थ प्रबंधन बाबा है। ये धार्मिक पर्यटन के माध्यम से जो आय आ रही है, अगर आप इसको देखो, लोग बोलते हैं कि आईपीएल से बहुत बड़ी आय होती है, ये आईपीएल से जो इतनी आय होती है उसकी 10 गुना आय है। ये आपका जो हमारा कुंभ है उससे होने वाली है। जो इसमें भीड़ आने वाली है वो पाकिस्तान की जो आबादी है उससे 2 गुना। हमारे मित्र सेक्रेटरी, फर्स्ट सेक्रेटरी एम्बेसी रशियन के से मैं कहूंगा कि रशिया और भारत तो बहुत निकट के एक दूसरे के पूरक रहे हैं, और सबसे विश्वस्त मित्रों में से रूस हमारा रहा है। वहां की जो आबादी लगभग 14 करोड़ 40 लाख के आसपास होगी, और जो कुंभ है उसमें 40 करोड़ यानी 3 गुना ज्यादा लोग, आपके पूरे रशिया की आबादी से 3 गुना ज्यादा। अमेरिका की आबादी 33 करोड़ के आसपास होगी, उससे भी ज्यादा, यानी पूरा अमेरिका से बड़े ज्यादा लोग यहां पर एक जगह आ रहे हैं। अगर आप देखें तो वेटिकन सिटी सबसे पवित्र ईसाई बंधुओं का है, तो उससे अगर आप देखें तो लगभग मैं कह सकता हूं कि उससे कई गुना बड़ा
उसे लगभग 100 गुना ज्यादा बड़ी आबादी यहां पर आने वाली है। यानी एक प्रकार का देशों की जो आबादी है उससे बड़े श्रद्धालु यहां पर आने वाले हैं। इसके प्रति दंत कथाएं हैं। कहते हैं कि समुद्र का मंथन हुआ और राक्षस और देवता एक साथ बैठे और उसी में जो राक्षस थे वो भेष बदलकर वो अमृत को ग्रहण करना चाहते थे। तभी देवताओं ने कौवे का भेष धारण किया और कुंभ के जो पवित्र अमृत का कुंभ का था उसको उठा के ले गए। शनिदेव की, सूर्यदेव की, इंद्रदेव का सबका योगदान उस अमृत के रक्षण में रहा। और जो वो कुंभ जिसको बोलते हैं घड़ा था, मटका था जिसमें था वो टूटे ना, इसके लिए लेकर अब वो चले पक्षी के रूप में उठाकर तो पता चलता है कि कुछ बूंदें जिन स्थानों पर भी जैसे नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज, तो इन जगहों पर हम लोग कुंभ मनाते हैं। ये कुंभ है, फिर अर्धकुंभ है और महाकुंभ है। 144 साल के बाद पड़ने वाला ये पर्व महाकुंभ के नाम से अब प्रयागराज में हम लोग इस 13 जो हमारी जनवरी है, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत होती है। हम लोग मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। सूर्य उत्तरायण से एक प्रस्थान में प्रवेश करता है। तो ऐसे समय का जो मनोरम दृश्य है, मैं कह सकता हूं कि वो पूरा प्रयागराज में लोगों को कहते हैं कि जो उसमें स्नान करता है तो उसके जितने भी जो नकारात्मक शक्ति है उसके शरीर से निकल जाती है, पाप धुल जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन निश्चित रूप में इसके पीछे तो लोग कल्पवास करते हैं। साधु संतों का, नागा संत होते हैं, किन्नर जो संतों का भी वहां पर होता है, जो अलग अलग अखाड़े हैं उनका जुलूस निकलता है और लोग अपने अपने में तपस्या करते हैं, नए चीजों का निर्माण करते हैं। और कहते ये हैं कि इससे इस प्रथा के कारण जो हमारी प्रचलित व्यवस्थाएं हैं उनमें तमाम जो सकारात्मक शक्ति है जुड़ जाती है। एक से एक बड़े लोग कहते हैं कई 100 साल जो जीवित रहने वाले साधु संत भी वहां पर आते हैं और तपस्या करते हैं। कई लोग अपने गुरुओं से एक प्रकार सा जो गुरुत्व दायित्व को ग्रहण करने का भी अवसर होता है। लोग सपरिवार जाते हैं और जब डुबकी लगाते हैं संगम पे खासतौर तो वहां कई नदियों का समावेश है और कहते हैं कि संगम में कई नदियां जब आपस में प्रविष्ट होती हैं उस स्थान पर जो कुंभ के महाकुंभ के अवसर पर लोग स्नान करते हैं तो उन्हें विशेष आनंद की और ईश्वर के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। कुंभ बहुत समय से मैं कहूंगा कि इसकी कथाएं तो बहुत सारी हैं और अलग अलग आयोजन हुए। कहते तो ये है कि झांसी की रानी जब अंग्रेजों के साथ युद्ध कर रही थी तो वो चुपचाप से आई थी और उन्होंने डुबकी लगाई थी कुंभ में और नागा संतों से मिली थी। नागा संत पूरी एक हाथों में हथियार लेकर अंग्रेजों से लड़े थे और लगभग 750-800 के आसपास नागा नहीं रहे थे, वीरगति को प्राप्त किए थे। यानी संत भी हैं, हाथ में शास्त्र है और हाथ में शस्त्र भी है। ऐसे लोगों ने कुंभ में अपना कुंभ के अवसर पर जो जमावड़ा था उसमें भी नए नए संदेश गए। अंग्रेज बहुत डरते थे। स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का कहते थे एक बार 1918 में महात्मा गांधी जी भी कुंभ में डुबकी लगाने के लिए गए। जो उनके गुरु थे गोखले जी के कहने से वहां पर गए और एक बार कहते कि 1942 का अवसर था तो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों ने रेलों को बंद कर दिया, टिकट की बिक्री बंद कर दी, संसाधनों में प्रतिबंध लगा दिया। तो महामना मालवीय जी के साथ महामना मालवीय जी सड़क मार्ग के द्वारा पहुंचे तो जो अंग्रेज गवर्नर था उसने पूछा लाखों लाख लोगों को देखकर कि मैंने तो ट्रेन बंद कर दी, बस बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया, कोई सूचना नहीं आई अखबार। तो जो अंग्रेज गवर्नर था उसने पूछा लाखों लाख लोगों को देखकर कि मैंने तो ट्रेन बंद कर दी, बस बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया, कोई सूचना नहीं आई, अखबार में नहीं निकला, कहीं रेडियो में नहीं आया।
फिर इतने लाखों लाख लोगों में लाने में आपको खर्चा कितना हुआ? तो महामना मालवीय जी ने कहा कि 2 पैसे खर्च हुए। उनका 2 पैसे कैसे? तो उन्होंने एक पत्र लिखाया हिंदू धार्मिक का और कहा कि इस पत्र में लिखा होता है कब कुंभ पड़ेगा और कितने दिन का होगा। लोग उसको देखकर स्थिति में अपने आप में आ जाते हैं। कोई निमंत्रण नहीं है, लेकिन सारे लोग आते हैं और इस ईश्वरीय शक्ति का आचमन करते हैं और कुंभ में डुबकी लगाने के साथ साथ अपने पूर्वजों को भी श्रद्धांजलि देते हैं कि जो सदगति को प्राप्त किए हैं उन पूर्वजों को भी एक प्रकार से उनकी आत्मा को सदगति मिले। और मैं समझता हूं कि कई ट्रेनें चलाई हैं इस बार, कई जगह पर स्विस कॉटेज बनी है और सरकार ने इतना लंबा है कि पूरा महाकुंभ नगर को बसा दिया है। और पूरा आप देखोगे तो प्रयागराज में हर चौराहे की जो खूबसूरती है वो दुनिया के तमाम विकसित राष्ट्रों को ललचाएगी। और अगर आप वहां पर जाकर देखेंगे सफाई की व्यवस्था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो ये भारत है इसका दर्शन कराया। जो स्वच्छता कर्मी थे, जो झाड़ू लगा रहे थे, जो सफाई कर रहे थे, पूरे थाल में उनके पैरों को धोकर उन्होंने उनके जलों को अपने आप में आचमन करके कहा यही मेरा स्वर्ग है, यही मेरा सम्मान है, यही मेरे भारत की आत्मा है। और उसको जब उन्होंने किया तो लगा कि कुंभ का जो असली औचित्य था कि जाति की विभेद को भूलकर एक समरसता का भाव पूरे समाज में प्रकट हो, उसका जो अद्भुत प्रदर्शन होता है, उसकी भावभंगिमा को प्रधानमंत्री जी ने अपने कृत्यों के द्वारा प्रस्तुत किया। योगी आदित्यनाथ जी अभी तक 17 बार जा चुके हैं प्रयागराज की तैयारियों के लिए। पूरा मंत्रिमंडल की कैबिनेट की बैठक होने वाली है वहां पर और वहां पर स्पेशल फ्लाइट चल रही है। पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं और मुझे कहने में कोई गिलानी नहीं है कि एक समय था जब बीजेपी की सरकार या एनडीए की सरकार नहीं थी, उस समय कुंभ होते थे, उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाती थी। लोग आचमन करने से जल का डरते थे। इस बार का शुद्ध जल, पवित्र जल नदियों में जिस प्रकार से ड्रेजिंग कराई गई है, एसटीपी के द्वारा नालों का डाइवर्जन कराया गया है, जो नदी के तट है उसमें वृक्षारोपण कराया गया है और जो पूरा आप वहां का अलौकिक दृश्य देखें तो रात की जो लाइट्स हैं 24 घंटे लाइट है, पावर स्टेशन भी स्टैब्लिश किए गए हैं और सुरक्षा के लिए लाखों की संख्या में हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, जो सैन्य संबंधित चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे बॉर्डर रिजर्व फोर्स हो, जब बहुत सारे सैन्य संगठन भी वहां पर सम्मिलित हैं। मैं कह सकता हूं कि कुंभ नहीं है, ये महाकुंभ है और महाकुंभ में महाजमावड़ा ये भारत की सनातन संस्कृति का दर्शन है और इस दर्शन के प्रणेता के रूप में, रचयिता के रूप में आज की इस वर्तमान व्यवस्था के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दर्शन में, जिन्होंने काशी का जो सर्किट बनाया कॉरिडोर, तो आज जहां पर 50,000 लोग आते थे, आज वहां पर 10 लाख लोग आ रहे थे प्रतिदिन। आज वहां पर बढ़ती बढ़ती वो 50 लाख की संख्या पहुंच रही है। आज जो श्रावण होता है या पर्व होते हैं उसमें 50 लाख लोग आते हैं। आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर अब हजारों की संख्या में नहीं, प्रतिदिन कई लाख, 5 लाख, 4 लाख, 8 लाख और विशेष पर्वों पर तो 10 लाख की संख्या आती है। आज नैमिष जमावड़ा बना है, आज तीर्थ विंध्याचल बहुत बड़ा गैदरिंग हुआ है वहां पर लोगों के आने का, मां के दर्शन का। तो आज मथुरा का सर्किट लुभारा है कृष्ण जी की लीलाओं का दर्शन के लिए। यानी अर्थ प्रबंधन, धार्मिक आस्था का प्रतिपादन उत्तर प्रदेश में और धार्मिक आस्था के प्रतिपादन के साथ साथ बहुत बड़ा एक आर्थिक प्रबंधन है जिसमें आय का सृजन है और आस्था का, यानी अपने जो श्रद्धालु हैं उनकी संतुष्टि, यानी जनता की संतुष्टि, उपभोक्ता की संतुष्टि और उन आयोजनों से जुड़े हुए व्यापारी हैं उसके सामान बिकेगा, टूर करने बस वाले हैं, ट्रेन वाले हैं, उसे आय का अर्जन होगा, वहां ठहरते हैं होटल का होगा, वहां के पुजारियों को रोजगार मिलेगा, वहां के मालिक को रोजगार मिलेगा। यानी चारों तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा और चारों तरफ से आय का सृजन भी, भगवान के दर्शन भी, सनातन में आस्था भी और आस्था के साथ साथ प्राणियों में सद्भावना हो, मानव का कल्याण हो। ये जो भावना है
विश्व बंधुत्व की जो भावना कोई कर सकता है तो वो सनातन कर सकता है, जो सब यानी प्राणी भी, पशु पक्षी भी, मानव यानी जो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, चाइना जो हमको अच्छी आंखों से नहीं देखता है, उसका भी कल्याण हो। वो जो बोलता है सनातन, उस सनातन को मानने वाले सनातनियों का इतना बड़ा जमावड़ा जब प्रयागराज में होगा तो मैं समझता हूं ये अद्भुत दृश्य विश्व पटल पर दुनिया का सबसे बड़ा एक उत्सव के रूप में आएगा। साधु संतों का आशीष वचन, उनके बड़े बड़े सम्मेलन, धार्मिक उपदेश और इन उपदेशों के साथ साथ समाज की व्यवस्था। आज आप देखें हॉस्पिटल मॉडर्नाइज सिस्टम का, सैकड़ों लोग वहां भर्ती हो सकते हैं, इस प्रकार का हॉस्पिटल बना है। इमरजेंसी प्रयागराज और आसपास सारे चिकित्सालयों को बिल्कुल आधुनिक किया गया है कि जरा सी भी आवश्यकता पर इतने लाख लोग, इतने करोड़ लोग हैं, उनकी हर चीज की चिंता हम कर सके। वहां पर आपको हर प्रकार की वस्तुएं जो हमारी आस्था को प्रबल करती हैं वो वहां पर मिलेंगी। नाव है तो स्टीमर भी है, ऊपर से हेलीकॉप्टर आपको पुष्प गिराता हुआ भी दिखेगा, तो हवाई जहाज से दुनिया के तमाम देशों से आते हुए लोग भी आपको एयरपोर्ट पर दिखाई पड़ेंगे। और आपको रेल, एक नई आधुनिक रेल ट्रेन जहां पर वंदे भारत भी चल रहा है, तो वहां पर लोकल ट्रेनों को भी चलाने की व्यवस्था है। एक बड़े भाग में जो है वो कारों को खड़ा करने की पार्किंग है। तो जो महापर्व की तिथियां हैं कुछ अलग अलग, जैसे 3 फरवरी की है, 14 जनवरी की है, ऐसे पर्वों पर नो व्हीकल जोन भी है। मैं तो कहूंगा आपके माध्यम से कि इन महापर्वों पर पैदल चलने की व्यवस्था होगी, लेकिन व्हीकल से जाने की व्यवस्था, उस व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए नहीं हो सकेगी। तो मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारियां की है। मंत्री को अपना दायित्व पता है, जो अधिकारी हैं उनको अपना दायित्व पता है। पहले कहा था कि जैसे आप मान लें कि सबसे बड़ा स्टेडियम दुनिया का क्रिकेट का हमारे अहमदाबाद में है, उससे कहीं 100 गुना ज्यादा बड़ा ये क्षेत्र इस महाकुंभ का है। फुटबॉल के स्टेडियम से लगभग 90 गुना ज्यादा बड़ा स्थान ये हमारे कुंभ का है। मैं कह सकता हूं कि कई देश समा सकते हैं। कई देशों की जो आबादियां हैं इनके आगे मैं समझता हूं कि ये फीकी पड़ेगी। ये कुंभ का मेला केवल कुंभ का मेला नहीं है, ये देश की व्यवस्थाओं को जोड़ता है। और एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि इसमें जो खर्च है, मान सकते हैं कि खर्च ज्यादा होता है, लेकिन खर्च से कई गुना ज्यादा की जो आबादी जो आय है वो हमारी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करती है। भारत प्राचीनतम देश है, भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है, और सोने की चिड़िया के साथ साथ भारत को विश्व गुरु कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहां की व्यवस्थाएं हैं, यहां का जो वेद है, पुराण है, उनको लिखने वाले मछुआरा जिनको कहते हैं, मछली पालन का काम करने वाले वेद व्यास जी भी हमारे महामुनि हैं। जो आज की दशा में अगर वाल्मीकि जी का, महर्षि वाल्मीकि के मानने वालों की संख्या तो सभी जातियों में है, लेकिन उनको भी हम कह सकते हैं कि उनको भी जो आज अनुसूचित वर्ग के लोगों से लोग संबोधित करते हैं, उसके द्वारा लिखी गई रामायण का प्रतिपादन है, उद्देश्य उसका प्रतिपादन है। और सबको मिलाकर विश्व के कल्याण का कोई धर्म अगर पालन करता है, वसुधैव कुटुंबकम का, कि सारा दुनिया एक है और हम मानव हैं, मानव की प्रगति के लिए मुझे काम करना है, तो वो सनातन धर्म है। और सनातन धर्म का संकेतक भाव से लेकर चलने वाला जो एक प्रहरी के रूप में काम करने वाला जो अवसर या पर्व है वो महाकुंभ है। और महाकुंभ के अवसर पर मैं कह सकता हूं कि दुनिया के तमाम लोग आए हैं। एक बार कहते हैं कि जब पिछली सरकार में कुंभ हुआ था तो मॉरिशस के राष्ट्रपति आए थे और उनको स्नान करना था। तो स्नान कर उन्होंने जब गंदगी देखी तो स्नान से वो डर गए और अंदर नहीं उतरे। लेकिन पिछली बार जब आए तो न केवल वो गए बल्कि उसको जल का आचमन भी किया। और अगली बार मैं समझता हूं कि उस पवित्र जल में डुबकी लगाकर एक अलग प्रकार की आनंद की अनुभूति करने के लिए दुनिया के तमाम देशों की स्वीकृति मिली है। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े फिल्म स्टार और बड़े बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष अलग अलग अवसरों पर इस महाकुंभ के दर्शन के लिए पधार रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हमारी नगरी सनातन परंपरा की को अक्षुण्ण करने वाली है। महादेव का जहां
काशी बाबा विश्वनाथ विराजे हैं, तो वहीं श्री कृष्ण की लीलाओं का केंद्र वृंदावन भी यहीं पर है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मस्थली अगर अयोध्या है तो कई लाख ऋषि मुनियों की तपस्थली नैमिषारण्य भी यहां पर उपस्थित है। यानी तीर्थों का राजा उत्तर प्रदेश की हमारी इस नगरी में, मैं समझता हूं ये मिनी भारत है। और इस मिनी भारत में इस प्रकार के आयोजनों में जब केंद्र और प्रदेश, लोग बोलते हैं ना डबल इंजन का लाभ, अगर डबल इंजन का लाभ देखना हो तो आप देखो कि एक तरफ मोदी जी का मार्गदर्शन है तो योगी जी का प्रदर्शन है। और मैं इसमें यही कहूंगा कि जो विभिन्न संस्कृतियां हैं, अगर वो प्रदर्शन है तो भारत की संस्कृति दर्शन है। और इस दर्शन के लिए लोग महाकुंभ में आते हैं। और महाकुंभ को मैं कहूंगा कि प्रणम्य भाव से महाकुंभ में लोगों का आगमन की प्रतीक्षा में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों नतमस्तक है। अतिथि देवो भव, अतिथि हमारा देव के समान पूजित भी है। प्राचीन कथाओं का बहुत लोकप्रियता के साथ में भारत के लोग उनको देखते हैं और उनको सुनते हैं। और हमारी जो दंत कथाएं हैं उनकी समरूपता रसा की दंत कथाओं से मिलती जुलती है। हमारे प्रधानमंत्री जी के जो सबसे पसंदीदा राष्ट्रपतियों में से, राष्ट्राध्यक्षों में से हैं तो आपके पुतिन साहब हैं। पुतिन साहब हमारे भारत के लोकप्रिय मित्र राष्ट्राध्यक्ष के रूप में उनकी गणना होती है। मैं कहूँगा सब लोग आइए और आकर कुंभ में दर्शन कीजिए, कुंभ का एक पुण्यों का लाभ कमाइए। और कुंभ आस्थाओं का केंद्र है, समन्वय का केंद्र है। और इस समन्वय के माध्यम से इस भारत भूमि को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विश्व गुरु के पद पर पुनः आसीन करने की संभावना के बीच में हम लोग इस पर्व को मनाएंगे। मैं समझता हूं कि आपने और लोगों को भी समय दिया, लेकिन समय समय आपने निश्चित नहीं की है। आप जब इशारा करेंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा। तो मैं यही कहूंगा कि सबका आभार है। और साधना टीवी का तो मैं इसलिए आभार करूंगा कि आपने सांस्कृतिक दर्शन को बड़े अच्छी तरीके से समय समय पर प्रदर्शित किया है। साधु संतों के श्री वचनों को आपने बहुत प्रमुखता के साथ में किया है। ये संत है वहां बसंत है, जहां बसंत है वहां दुखों का अंत है। और मैं समझता हूं कि महाकुंभ में संत है, महाकुंभ में बसंत है। और महाकुंभ में जब आप डुबकी लगाएंगे तो आपके दुखों का अंत है। बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन किए। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने की पहली वर्षगांठ पर आज 11 जनवरी से 3 दिवसीय उत्सव शुरू हुआ। और इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे और रामलला के महाअभिषेक कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद परिसर स्थित अंगद टीले से पहली बार साधु संतों और समारोह में शामिल होने वाले लोगों को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे और इसी के साथ 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए। आपको बता दें कि आज रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। रामलला का दिव्य दूधाभिषेक भी किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के आगे नतमस्तक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान तमाम साधु संत भी यहां पर मौजूद हैं। तो वहीं इसके बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को अंगद टीले से संबोधित भी किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।
through